हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे एक और हम लोग जो 7th क्लास का जो 6th चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज में हम लोग जितने भी क्वेश्चन है इंक्लूडिंग जो आपका प्रोजेक्ट टॉपिक है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो कभी भी जब आपको इन योर ओन वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप आंसर लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाई इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन द डिफरेंट प्लैनेट। तो इसका जो सबसे अगर सिंपल सा लॉजिक है कि आपको पता है कि जो आपकी ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर वो आपकी ग्रेविटी कितनी है 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर आप मून पे शिफ्ट हो जाते हो तो मून पे क्या है, मून पे जो आपकी ग्रेविटी है वो लेस देन 9.8 है, जिसकी वजह से जो आपका वेट डिफरेंस है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको कि व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इन द डे टू डे अफेयर। ओके, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी आप मेजरमेंट करते हो वो बहुत एक्यूरेट हो। ओके, क्योंकि मेजरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किसी भी चीज में अगर आप मेजरमेंट करते हो तो सबसे पहले कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो पूरी तरह से कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेटेड का मतलब है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट करोगे तो वो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होना चाहिए। उस पे अगर आपने 20 ग्राम का वेट डाला है तो 20 ग्राम ही दिखाना चाहिए, उससे वो ज्यादा ना कम दिखाना नहीं चाहिए। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग ऑफ द जीरो एरर कि उसके अंदर कोई भी जीरो एरर भी नहीं दिखना चाहिए। ओके, अवॉइडिंग द पैरालक्स एरर, तो पैरालक्स एरर को भी अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मास और वेट सेम है। ओके, लेकिन अगर आप मास और वेट में डिफरेंस जानोगे तो ये दोनों में बस यूनिट का फर्क है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट 1 kg का है, ओके, लेकिन वही सेम ऑब्जेक्ट अगर आप दूसरे प्लैनेट के ऊपर लेके जाते हो तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, ओके, जिसकी ग्रेविटी के कारण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी अर्थ की ग्रेविटी है। ओके, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी से शिफ्ट होके आप अदर प्लैनेट पे जाते हो तो वहां की जो ग्रेविटी है वो अलग अलग होगी और उस हिसाब से जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है, मास है, वो वेरी करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि हु इज माई कंपेनियन। तो यहाँ पे आपको ये पूछे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एक तरीके से है। वेलोसिटी का क्या आएगा आपका मीटर पर सेकेंड, एरिया क्या आएगा आपका स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम आपका आएगा लीटर, मास क्या आएगा आपका किलोग्राम, डेंसिटी क्या आएगी आपकी यहाँ पे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द गिविंग एग्जाम्पल। ओके, तो आपको जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो स्केलार क्वांटिटी क्या होती है, स्केलार क्वांटिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके वर्ड को समझना होगा। ओके, स्केल, तो स्केल कौन कौन से यानी जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं उस क्वांटिटी को हमको स्केलार क्वांटिटी कहते हैं। तो आपको पता है टेम्परेचर के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम के लिए आपके पास घड़ी होता है, मास के लिए आपके पास वेट होता है। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, स्केलार क्वांटिटी है जो आप स्केल के मदद से आप इनका मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आप आसानी से फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से जैसे उसकी साइज हो गई, डायरेक्शन हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, उसका पॉइंटिंग क्या है, वो उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। तो जिसके अंदर आती है आपका डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी क्या है, ओके, फोर्स क्या है, वो सारी चीजें क्या है वेक्टर क्वांटिटी है जो आप मेजर करके ही बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक्सप्लेन एंड गिविंग एग्जांपल द एरर दैट ऑकर वाइल मेकिंग द मेजरमेंट। तो कौन कौन से ऐसे जो एरर है जो आपको मेजरमेंट के टाइम पे आते हैं, तो एरर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एरर होता है आपका सिस्टमैटिक एरर।
तो सिस्टमैटिक एरर होता है जो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो उसके अंदर 0.5 प्लस होगा या 0.5 माइनस में अगर आपको एरर दिखता है, आपको वो सिस्टमैटिक एरर हो गया। रैंडम एरर यानी आप कोई भी काम कर रहे हो और अचानक से कोई चीज हो गई जिसके कारण आपको एरर दिखा रहा है, तो उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी पहले से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं है तो उसके कारण क्या है, एरर आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन एरर, जैसे अगर आप कोई वैल्यू आपको दिखाई दे रही है लेकिन आपको लिखने में गलती हो गई। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाता है 473, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 25.4 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या वैल्यू आएगी 24.5। ओके, क्योंकि ये 7 क्या है यहाँ पे 5 से बड़ा है तो शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे सब एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एरर बोलते हैं। उसके बाद पैरालॉक्स एरर, ये भी एक एरर है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एरर, जो आपका इन्वायरमेंट के अंदर जो आपका कंडीशन होता है, चाहे टेम्परेचर ले लो, प्रेशर ले लो, ह्यूमिडिटी ले लो, ये सारी चीजों के कारण भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट पे एरर आता है, ओके, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, गिव रीजन। तो रीजन आपको बताना है कि इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर द क्वांटिटी बाय यूजिंग द बॉडी पार्ट एज यूनिट। ओके, तो आप क्या अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके आप किसी का मेजरमेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ओके, क्योंकि आपको पता है आपके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर होगा है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होगा, लैक ऑफ प्रिसीजन होगा, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर एक जो ये होती है, बाधा होती है, वो उसके अंदर आने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट एंड द मेजर स्टैंडर्डाइज एज द रेगुलर इंटरवल। ओके, तो क्या आपको ये नेसेसरी है कि जो भी आपका वेट है या मेजरमेंट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे? तो आप अगर रेगुलर इंटरवल पे अगर करते हो तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेसेबिलिटी, वो सारी चीजें आ जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड द हार्मोनाइजेशन ये आती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि एक्सप्लेन द नीड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट एंड द डिवाइस टू बी यूज फॉर दैट। ओके, तो कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट है जो जिससे हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका वर्नियर कैलिबर है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट का जो डायामीटर है, लेंथ है, थिकनेस है, ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर तरीके से कैलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही क्या होती है, कैलिब्रेटेड होती है। उसके बाद माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, उसके बाद थर्मोमीटर, ये सारी चीजें क्या है, आपके एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज यूनिट, जैसे ऐसा यूनिट होती है वो। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आप आसानी से जो प्रॉपर एक एक्यूरेट मेजरमेंट है वो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट वाला, कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी यूज इन द डे टू डे लाइफ एंड डिवाइसेस यूज फॉर देयर मेजरमेंट। तो आपको पता है कि हम लोग एज अ इंफॉर्मेशन जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी करते हैं डे टू डे लाइफ में, और उसके लिए कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास लेंथ और डिस्टेंस हो गया, तो लेंथ और डिस्टेंस के लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप देख सकते हो कि रूलर होता है, कैलिपर होता है, लेजर डिस्टेंस मीटर होता है, ओडोमीटर होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके गाड़ी के अंदर जो मीटर होता है, आप स्केल के ऊपर आप जो टेप लेते हो वो। ओके, उसके बाद अगर मास और वेट निकालना है तो मास और वेट के लिए भी आपको पता है कि वेइंग स्केल होता है, स्प्रिंग होता है। ओके, फिर उसके बाद बाथरूम स्केल होता है, बैलेंस होता है। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास पिपेट होता है, सिलेंडर होता है, ब्यूरेट होता है। ठीक है, आपको अगर टाइम देखना है तो आपके पास वॉच होती है, क्लॉक होता है, टाइमर होता है, स्टॉप वॉच होता है। ठीक है, ये आपके पास डिवाइस होती है। अगर आपको टेम्परेचर देखना है तो थर्मोमीटर होता है। ओके, फिर थर्मोस्टेट होता है। अगर आपको स्पीड चेक करनी है तो जीपीएस डिवाइस होता है, रडार गाइस होता है, स्पीडोमीटर होता है। अगर आपको प्रेशर देखना है तो प्रेशर के लिए यहाँ पे आपको गॉज होता है, बोनोमीटर होता है, फिर बैरोमीटर होता है। ठीक है, अगर आपको लाइट की डिवाइस देखनी है तो लक्स मीटर होता है, लाइट मीटर होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। ठीक है, अगर आपको साउंड देखना है, साउंड के लिए कौन कौन से डेसिबल मीटर होता है, फिर ऑस्किलोस्कोप होता है। ये सारे क्या है, डिवाइसेस है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट चेक करना है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पे आपका एमीटर होता है, मल्टीमीटर होता है,
फिर क्लैंप मीटर होता है। ये सारे क्या है, डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये आप क्या कर सकते हो, एज अ प्रोजेक्ट आप अपने बुक में लिख सकते हो। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके आपके जो भी डाउट है आप हमें क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।